हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी के सप्तदश पाठ सुभाषितानि के श्लोकों का। मित्रों, आमोदिनी पुस्तक उत्तराखंड राज्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, जिसके 3 भाग प्रथम, द्वितीय, तृतीय कक्षा 6, 7, 8 के लिए निर्धारित किए जाते हैं। आइए श्लोकों का अध्ययन करते हैं। हमारा पहला श्लोक है, महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्नतिकारकः पदम पत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ता फल श्रियम। इसका अनुवाद देखते हैं। महाजनस्य, महाजनस्य का अर्थ होता है महान जन, महान लोग। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा महान लोगों के। संसर्ग, संसर्ग होता है साथ, कस्य किसकी, ना उन्नति कारकः किसकी उन्नति करने वाला नहीं होता है। अर्थात महान लोगों का संसर्ग, महान लोगों की जो संगति होती है, किसकी उन्नति करने वाली नहीं होती है। और कहने का अर्थ है कि सबकी उन्नति का कारक होता है महान लोगों का संसर्ग। यदि हम महान लोगों का साथ करेंगे, अच्छे लोगों का साथ करेंगे, तो क्या होगा, सबकी उन्नति होगी, हमारी उन्नति होगी। आगे है, पदम पत्र स्थितम, जिस प्रकार से कमल के पदम होता है कमल, पत्र होता है पत्ता, स्थितम स्थित, कमल के पत्ते पर स्थित, तोयम जल की बूंदे, पानी की बूंदे, धत्ते धारण करती हैं, मुक्ता फल श्रियम, मोती की शोभा को प्राप्त करती हैं। तो मित्रों, इसका जो अर्थ हुआ वो है महान लोगों का संसर्ग, जो महान लोग होते हैं उनका संसर्ग, उनका साथ, महान लोगों का संसर्ग किसकी उन्नति करने वाला नहीं होता है, अर्थात सबकी उन्नति करने वाला होता है। यदि हम महान लोगों का, अच्छे लोगों का, उत्तम लोगों का साथ करेंगे तो सबकी उन्नति होगी। जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती हैं। यदि कमल के पत्ते पर कुछ पानी की बूंदें हैं तो वो मोती के समान दिखाई देती हैं। अगला श्लोक है हमारा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसका अर्थ देखेंगे कि धन धान्य, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर अर्थ है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहारे विहारे च, और आहार विहार में, त्यक्त लज्जा, छोड़ दो लज्जा, लज्जा जो छोड़ देता है, सुखी भवेत्, वही सुखी होता है। ध्यान से सुनिए कि धन धान्य प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह में और विद्या को इकट्ठा करने में, आहार विहार में, आहार और विहार में, व्यवहार में, आहार और अपने व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, जो लज्जा छोड़ देता है, सुखी भवेत्, वही सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या संग्रह में और आहार व्यवहार में जो लज्जा छोड़ देता है वह सुखी होता है। इसलिए मित्रों, धन धान्य का जो प्रयोग है उसको अच्छे से प्रयोग करो, उसमें लज्जा नहीं करनी है, शर्म नहीं करनी है। विद्या कहीं से भी मिले उसको ग्रहण करना है, उसको संग्रह करना है, विद्या उसमें लज्जा नहीं करनी है। और अपने आहार और अपने व्यवहार में भी शर्म को त्याग करना है, तभी सुखी हो सकते हैं, नहीं तो टेंशन, चिंताओं में रहेंगे। अगला श्लोक है हमारा, एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तदनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। बहुत ही अच्छा इसका अर्थ है कि एकेन अपि, एक भी, सुवृक्षेण, अच्छा वृक्ष, यदि एक भी अच्छा वृक्ष होगा, पुष्पितेन सुगंधिना,
और एक भी अच्छा जो वृक्ष होगा उसमें उससे क्या हो जाएगा, वन पुष्पित और सुगंध वाला होकर रहता है। ऐसे ही वासितम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, जो सुपुत्र होता है, सुपुत्र से कुल भी सुशोभित होता है। तो इसको अर्थ दोबारा से समझिए, हम दूसरी लाइन से इसका अर्थ प्रारंभ करते हैं कि वासितम सुशोभित होगा, होता है, सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, सर्वम सब कुछ, सुपुत्रेण अच्छे पुत्र से, कुलम कुल, यथा जैसे, जैसे सुपुत्र से कुल सुशोभित होता है। जैसे अगर किसी परिवार में कोई सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो उससे पूरा परिवार सुशोभित होता है। ठीक उसी प्रकार से तद वनम, वह वन भी क्या हो जाएगा उसी प्रकार से, कौन सा वन, एकेनपि सुवृक्षेण, जिसमें एक भी अच्छा वृक्ष होगा, उसी प्रकार से एक भी अच्छे वृक्ष से वह वन क्या हो जाएगा, पुष्पितेन सुगंधिना, पुष्पित और सुगंध वाला होकर रहता है। जिस प्रकार से सुपुत्र से कुल सुशोभित होता है, उसी प्रकार से एक भी अच्छे वृक्ष से वन पुष्पित और सुगंध वाला होकर रहता है। आगे चलेंगे, अगला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्ये भवन्त अपेयः। बहुत ही अच्छा अर्थ इसमें निकल कर आता है। देखिए इस श्लोक का अर्थ, गुणा, गुणा होता है गुण, गुणगेषु गुणियों में, जो गुणी लोग होते हैं, गुणियों में, गुणा भवन्तु भवन्ति, क्या होते हैं, गुणियों में गुण प्रवेश करके गुण बन जाते हैं। गुणियों में, जो गुणियों की, जिनको पता है गुण क्या चीज है, तो गुणियों में गुण प्रवेश करके गुण बन जाते हैं। जबकि ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुणी को प्राप्त कर लें, दुष्ट को प्राप्त कर लें, भवन्ति दोषाः, तो वो दोष हो जाते हैं। समझ में आ रहा होगा कि गुणियों में गुण प्रवेश करके गुण बन जाते हैं, जबकि निर्गुण में प्रवेश करके वह दोष हो जाते हैं। गुण वही हैं, लेकिन साथ किसका कर रहे हैं ये देखिए। यदि गुण गुणियों में है तो वो गुण होते हैं, यदि वही गुण निर्गुणी में है तो वो क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वे निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। अगली लाइन में चलेंगे, अगली हमारी पंक्ति है, सुस्वादुतोया, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु, सु बहुत, स्वादु स्वादिष्ट, अत्यधिक स्वादिष्ट, तोया जल, प्रवन्ति नद्या, प्रवन्ति होता है बहता है, नद्या मतलब नदियों में, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, नदियों में जो जल बहता है वो बहुत ही स्वादिष्ट जल होता है। जिस प्रकार से अच्छे स्वाद वाले पानी के साथ नदी बहती है, परंतु समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल जाकर, जब समुद्र में मिल जाती है वही नदी, अच्छे स्वाद वाली पानी, जिसमें अच्छा स्वाद वाला पानी है, वही नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो कैसी हो जाती है, उसका पानी खारा हो जाता है, वो जो पीने योग्य नहीं होता है। तो भवंत अपेया, वो कैसा हो जाता है, वह नदी अपेया हो जाती है, पीने लायक उसका पानी नहीं रहता, क्योंकि वो समुद्र में मिल करके खारा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, इससे हमारी अच्छाइयाँ बढ़ेगी, हमारे गुण बढ़ेंगे। और यदि हम अच्छे हैं परंतु हम बुरे लोगों का साथ करेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक अच्छे स्वाद वाली, जो अच्छे स्वाद
पानी वाली जो नदी है वो समुद्र में मिल करके क्या हो गई, अपेया हो गई, पीने लायक उसका जल नहीं रहा, क्योंकि वो खारा हो गया, नमकीन हो गया, जो पीने लायक नहीं रहा। तो इसका अर्थ एक बार से फिर समझ लीजिए कि गुणागुण गे सुगुणा भवंती, गुण गुणियों में प्रवेश करके गुण बन जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, जबकि वे निर्गुण को प्रवेश करके, निर्गुण में प्रवेश करके दोष हो जाते हैं। सुस्वादु तो या प्रभंती नद्या, जो नदियों में जिस प्रकार अच्छे स्वाद वाले पानी के साथ नदी बहती है, लेकिन समुद्र मासादे भवंतपेया, समुद्र में, लेकिन जब समुद्र से जा मिलती है तो वही नदी अपेया हो जाती है, अर्थात पानी खारा हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं रहता है। अगले श्लोक की तरफ चलेंगे। हमारा अगला जो श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत ही सुंदर है। देखिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। साहित्ये संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। अब इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। इसका अर्थ है इस प्रकार से मित्रों कि साहित्य संगीत कला विहीन, ये देखिए जो शब्द बना है ये साहित्य, संगीत, कला और विहीन, इन शब्दों से पूरा शब्द बना है। तो साहित्य संगीत कला विहीन, तो ये यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसे किसी भी साहित्य का ज्ञान नहीं है, किसी संगीत का ज्ञान नहीं है, उसके पास कोई भी कला नहीं है, किसी कला का ज्ञान उसको नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा है उसके बारे में यहाँ देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कैसा होगा। साहित्य संगीत कला विहीन, जिसमें तीनों ही चीज नहीं है, साहित्य संगीत और कला से रहित जो मनुष्य है वो कैसा मनुष्य है। साक्षात पशु, वो साक्षात पशु के समान है। और वो कैसा पशु, पुच्छ, पुच्छ होता है पूंछ, विषाण सींग, विहीन नहीं है, हीन नहीं है। क्या नहीं है उसके पास, देखिए पशु जो होता है उसके पास तो पूंछ भी होती है, सींग भी होते हैं, लेकिन ऐसा मनुष्य जिसके पास साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। और वो भी कैसा पशु है, जिसके पास पूंछ भी नहीं है, सींग भी नहीं है। साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु होता है। इसलिए कहा गया है कि हमको कुछ ना कुछ नॉलेज, ज्ञान होना आवश्यक है, चाहे साहित्य से संबंध हो, संगीत से संबंध हो, कला से संबंधित हो, किसी भी तरह का ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान लेना आवश्यक है। यदि किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है तो ऐसा मनुष्य बिना पूंछ बिना सींग वाला साक्षात पशु है। अगली पंक्ति में चलेंगे। तृणम न खादन अपि जीवमानः, और वो कैसा पशु है, तृणम, तृणम होता है घास, तिनके घास, न खादन अपि, नहीं खाता है, वो घास भी नहीं खाता, पशु तो घास खाता है, वो घास नहीं खाता है तब भी क्या रहे, वो जीव माना, जीवित रहता है। अर्थात कहा गया है कि जीवित रहता वह यद्यपि चारा नहीं खाता तब भी वो जीवित है। ऐसा पशु है वो मनुष्य जिसके पास साहित्य संगीत और कला के गुण नहीं हैं। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम, और ऐसे मनुष्य का भाग होता है, हिस्सा होता है, परमम पशुनाम, परम पशुओं, परम पशुओं में उसका हिस्सा होता है। परंतु वो घास भला ही नहीं खाता है, परंतु परम पशुओं में उसका नाम होता है। उसकी गिनती, ऐसे मनुष्य की गिनती पशुओं में की जाती है, और वो भी कैसा पशु, परम पशु, सबसे बड़ा पशु, महापशु। अब इसका अर्थ एक बार से शुरू से समझ लीजिएगा।
क्या इसका अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। साहित्ये संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका अर्थ हुआ कि साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु होता है। जीवित रहता हुआ भी वह यद्यपि चारा नहीं खाता, परंतु परंतु परम पशुओं में उसका हिस्सा होता है। उसकी गिनती महान पशुओं में की जाती है, परम पशुओं में की जाती है। सबसे बड़ा पशु वही है जिसको किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास शब्द आया था महाजनस्य, जिसका अर्थ होता है महान व्यक्ति का। महान व्यक्ति का संसर्ग होता है संपर्क या संगति, जिसको आप बोल सकते हैं। महान व्यक्ति का संसर्ग करना चाहिए, उसका साथ करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया है। अगला हमारे पास जो शब्द है वो है पदम पत्रम। पदम होता है कमल और पत्रम होता है पत्ता, यानी कि कमल का पत्ता। अगला हमारे पास शब्द है तोयम। तोयम आप जल का पर्यायवाची है, तोयम। धत्ते, धत्ते का अर्थ होता है धारण करना, धारण करता है। और मुक्ता फल श्रियम, अर्थात मुक्ता फल हम बोलते हैं मोती को, और मोती की शोभा हम मुक्ता फल श्रियम बोलेंगे, मोती की शोभा को। वाशितम, सुगंधित करने वाला होता है। और अगला जो हमारा शब्द है गुणगेशु। गुणगेशु होता है गुणियों में। गुणियों में जब गुण रहते हैं तो वो गुण होते हैं, जब वो निर्गुण को प्राप्त कर लेते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। अगला हमारा शब्द है सुस्वादु तोया नद्यः। सुस्वादु मतलब अच्छे स्वाद वाली, स्वादिष्ट जल वाली। नद्या होता है नदियाँ, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला हमारे पास शब्द है प्रभवंती। प्रभवंती होता है निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं, नदियाँ निकलती या उत्पन्न होती हैं तो वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। अगला हमारे पास शब्द है समुद्रम आसाद। समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, इसका अर्थ हो जाएगा। दो शब्दों से मिला है समुद्रम आसाद। एक हमारे पास समुद्रम है, दूसरा आसाद। इन दोनों से समुद्र में मिलकर या पहुंचकर समुद्रम आसाद्य हो जाएगा। मित्रों, अगला हमारे पास शब्द है भवंत अपेया। भवंती और अपेया शब्दों से मिला है, जिसका अर्थ होता है पीने योग्य नहीं होती। जब वो समुद्र में मिल जाती है नदियाँ तो उनका जल पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि वो खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है समुद्र में। विषाणहीन एक जो शब्द है, विषाणहीन जो मैंने अभी बताया, विषाण होता है सींग, सींग के बिना। सींग के बिना यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा सींग के बिना। अब एक शब्द आया था खादन अपी। खादन अपी का अर्थ होता है खादन, और अपी दो शब्दों से मिला है, खाते हुए भी। और ना शब्द आया था शुरू में, ना खादन अपी, तो ना खाते हुए भी हो जाएगा। मतलब घास ना खाते हुए भी क्या है, वो जीवित है, जिंदा है। जीवमानः, जीवमानः होता है जिंदा रहता हुआ। जिंदा रहते हुए भी उसको किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं है, उस किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, तो वो साक्षात पशु है और परम पशु है। ये हम कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा पशु है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के सुभाषितानी जो पाठ के श्लोकों का यहाँ पर अध्ययन किया। मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप इसको भली भांति समझ गए होंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या समझने में हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो अभी तो मैं इसकी यहीं पर समाप्ति करता हूँ। अगले वीडियो में इस पाठ के श्लोकों पर आधारित जो प्रश्न अभ्यास है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसका लिंक मैं इसी वीडियो के आखिर में दे दूंगा। वहाँ पर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।